देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कम्युनिटी किचन का संचालन किया जा रहा है और ये किचन झंडेवालान मंदिर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा चलाया जाता है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ आप देख सकते हैं ये तमाम लोग झंडेवालान मंदिर के और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं जो कि लगातार सुबह से शाम तक यहाँ खाने की पैकिंग करते हैं और फिर पैक करने के बाद ये खाना यहाँ से गाड़ियों में लोड करने के बाद तमाम दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पे भेज दिया जाता है और फिर वहाँ से ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया कराया जाता है। तो देखिए आप, ये झंडेवालान के कम्युनिटी किचन का ये सीन है। जानते हैं, ये पका हुआ खाना पैकेट में बंद कर उन लोगों के लिए दिल्ली के अलग अलग कोनों में ले जाते हैं स्वयंसेवक, जिनके लिए रोटी सवाल बन गई है। दिल्ली में जरूरतमंदों के बीच 33 लाख से ज्यादा पैकेट खाना स्वयंसेवक बांट चुके हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, समूचे देश में कुछ यूं भोजन बनाकर गरीबों को परोस रहे हैं स्वयंसेवक। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 2,16,82,540 लोगों को स्वयंसेवकों ने पैकेट में परोसकर खाना खिलाया है। इसमें जम्मू कश्मीर में 40,404, उत्तराखंड में 3,40,157, हिमाचल प्रदेश में 51,408, उत्तर प्रदेश में 27,28,865, बिहार में 53,824, झारखंड में 1,80,472, असम और नागालैंड में 13,197, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 9,836, ओडिशा में 55,401, छत्तीसगढ़ में 54,558, तेलंगाना में 98,849, आंध्र प्रदेश में 1,16,365, तमिलनाडु में 11,33,510, केरल में 4,49,818, कर्नाटक में 3,67,892, महाराष्ट्र और गोवा में 10,59,796, मध्य प्रदेश में 19,80,562, गुजरात में 14,92,718, राजस्थान में 25,24,211, हरियाणा में 53,50,000, दिल्ली में 33,23,975 और पंजाब में 2,61,722 बने हुए पैकेट बांटे जा चुके हैं। हरियाणा में 3,05,000। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामाख्या से कच्छ तक समूचे हिंदुस्तान में स्वयंसेवक सहायता की नई सीमा निर्धारण कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश भर में ऐसे लोगों की मदद करने के लिए काम कर रहा है और यह काम बिना किसी प्रचार का, बिना किसी पब्लिसिटी का, एक निःशब्द तरीके से संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं, जिसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, किसी भी प्रकार की संकीर्णता को आगे संघ के स्वयंसेवक आने नहीं दे रहे। स्वयंसेवक सिर्फ लोगों को पका हुआ भोजन नहीं खिला रहे, बल्कि कच्चा राशन भी और तमाम जरूरी सामान भी पैकेट में बंद कर लोगों को घर घर जाकर बांट रहे हैं। आपको बता दें कि हजारों की तादाद में देश भर में स्वयंसेवक इस काम में लगे हुए हैं। दिल्ली में स्वयंसेवकों का ये वो सेंटर है जहां से सेवा का दूसरा अध्याय शुरू होता है। यही वो गोदाम है जहां निस्वार्थ भाव में जुटे स्वयंसेवक हजारों टन अनाज जमा करते हैं, उसे पैकेट में बांधते हैं और फिर जरूरतमंदों के बीच बांटते हैं। एक पैकेट में 6 लोगों के परिवार का 7 दिनों तक पेट भरने का पूरा सामान रहता है। आटा, चावल, दाल, दूध से लेकर मैगी तक। यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम तरह के खाने पीने की वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक आम आदमी को जिसकी दरकार होती है। और कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में आज सबसे बड़ी मुश्किल ये आ रही है कि वो तमाम गरीब तबके के लोग जिनके पास अभी काम नहीं है, उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, तो वो तमाम ज़रूरत की सामान सेवा भारती के तमाम लोग जो हैं वो सीधे उन तक पहुंचा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं उनके लिए डिब्बा तैयार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि एक डिब्बे में क्या पैक किया जा रहा है। उस डिब्बे पे लिखा है 6 लोगों के परिवार के लिए 1 सप्ताह की जो रसद होती है वो रसद है। उसमें मैं आपको दिखाऊं, पहले ये देखिए 10 किलो की एक आटे की पैकेट है, 2 किलो के चावल का एक पैकेट है और उसके साथ 2 किलो दाल है, चाय की पत्ती है, सरसों का तेल है, हल्दी है, नमक है। इस तरह की तमाम चीज़ें जो एक आम आदमी को खाने पीने के लिए अभी तत्काल ज़रूरत है, वो तमाम चीज़ें यहाँ से सप्लाई की जा रही हैं।
समूची दिल्ली में करीब 1.5 लाख ऐसे राशन किट बांट चुकी है स्वयं सेवकों की फौज। दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही लोगों की देहरी तक राशन किट लेकर स्वयं सेवक पहुंच रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि देश के 25 सूबों में स्वयं सेवकों ने 33,75,664 परिवारों तक राशन किट पहुंचाई है। मसलन जम्मू कश्मीर में 30,290, उत्तराखंड में 24,118, हिमाचल प्रदेश में 10,687, उत्तर प्रदेश में 3,64,949, बिहार में 51,540, झारखंड में 46,527, असम और नागालैंड में 99,180, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 1,32,850, ओडिशा में 4,093, छत्तीसगढ़ में 50,965, तेलंगाना में 57,544, आंध्र प्रदेश में 18,319, तमिलनाडु में 4,26,665, केरल में 4,43,434, कर्नाटक में 1,62,188, महाराष्ट्र और गोवा में 2,45,159, मध्य प्रदेश में 2,70,073, गुजरात में 2,55,518, राजस्थान में 2,77,377, हरियाणा में 2,23,000, दिल्ली में 1,39,073 और पंजाब में 42,111 परिवारों की चौखट तक स्वयंसेवक किट पहुंचा चुके हैं। संघ प्रमुख के शब्द शब्द को आदेश मानकर स्वयंसेवकों की फौज मोर्चे पर डटी हुई है। लोगों तक सिर्फ राशन नहीं पहुंचा रही, बल्कि लोगों को वो कवच भी दे रही है जो कोरोना के प्रहार से उसे बचा सके। यानी स्वयंसेवक जरूरतमंदों को मास्क भी बांट रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक संघ ने 29,52,217 लोगों को कोरोना काल में जिंदगी बचाने वाला मास्क बांटा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बंगाल, केरल से लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक कमोबेश हर राज्य में स्वयंसेवकों ने लोगों को मास्क दिया है। संघ की प्रार्थना को स्वर देने के काम में इस वक्त स्वयंसेवक लगे हुए हैं। संघ का इस बात को लेकर दावा है कि आयुर्वेद के मानकों के हिसाब से काढ़ा वितरण से लेकर ब्लड डोनेशन तक के काम को काफी बढ़ चढ़कर स्वयंसेवक कर रहे हैं। यहां तक कि प्रवासी मजदूर और घुमंतू जातियों की मदद भी स्वयंसेवक कर रहे हैं। 5 स्वयंसेवकों के साथ शुरू होकर हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच चुका 90 लाख स्वयंसेवकों वाला संघ पूरी शिद्दत के साथ समाज सेवा कर रहा है। दिल्ली से लेकर यूपी तक देश के 17 राज्यों में ब्लड डोनेशन के लिए शिविर लगाए हैं। 13,562 शिविरों में स्वयंसेवकों ने रक्तदान किए। इतना ही नहीं, यूपी, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक 7 राज्यों में 18,14,430 लोगों तक काढ़ा बांटा है, ताकि लोगों के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। 10,500 से ज्यादा टेंट लगाए ताकि उसमें बेघर हुए लोगों को रखा जा सके। ये अस्थायी घर यूपी, झारखंड, हरियाणा समेत देश के 7 राज्यों में बनाए गए हैं। इसके अलावा स्वयंसेवक बेरोजगार हुए मजदूरों की मदद कर रहे हैं, उस घुमंतू जाति के लोगों की मदद कर रहे हैं जो घूम घूम कर अपना पेट पालते रहे हैं। हालांकि संघ को करीब से जानने वाले कहते हैं कि स्वयंसेवक वही कर रहे हैं जो संघ की धारणा रही है, जो संघ की परंपरा का हिस्सा है। लाखों स्वयंसेवक घरों में पहुंच रहे हैं। कोरोना के काल में कार्य करना एक जोखिम उठाना होता है, लेकिन संघ के स्वयंसेवक ऐसा जोखिम उठाते हुए कर रहे हैं। दरअसल संघ यही सिखाता है। कोरोना काल के बीच भी जब संघ प्रमुख देशवासियों को संबोधित करने आए तो इसी बात को दोबारा दोहराया। तमाम स्वयंसेवकों को यही सीख दोबारा से दी। यही वो सीख है जो हिंदुस्तान के प्रधान के काम आ रही है। और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के सामने इस महामारी के दौर में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरे हैं, तो इसमें संघ की दीक्षा का बहुत बड़ा असर है। एक स्वयंसेवक से सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी की नसों में इसी संघ की सीख दौड़ रही है। समाज सेवा को सर्वोच्च धर्म मानने वाले हिंदुस्तान के प्रधान ने खुद बरसों तक ऐसी ही जनसेवा की लकीर खींची है। संघ के दफ्तर से समाज सेवा की शुरुआत करने वाले नरेंद्र मोदी के समर्पण की कहानी गुजरात की गलियों में बिखरी हुई है। वायरस के विकराल काल में अगर मोदी विश्व नायक बनकर उभरे हैं और दुनिया की मदद कर रहे हैं, तो इसमें संघ की मानव रक्षा की सीख निहित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नर्सरी में दीक्षित नरेंद्र मोदी हर दीवार को ध्वस्त कर जब देश के संविधान को सर्वोच्च ग्रंथ और मानवता की सेवा को सबसे बड़े धर्म की बात करते हैं, तो शब्द शब्द में संघ का अनुशासन और समर्पण परिलक्षित होता है। संघ को जो लोग
सत्ता के गलियारे में देखते हैं और प्रेस और प्लेटफॉर्म पर संघ के विमर्श के आधार पर संघ की छवि ढूंढते हैं, वे हमेशा भ्रम में रहते हैं, संघ के वास्तविक रूप को नहीं देख पाते हैं। संघ का वास्तविक रूप गलियों में, सड़कों पर, गांवों में, घरों में, दलित वनवासी बस्तियों में है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी तक संघ के सींचे हुए हर नेता अनुशासन और समर्पण को सीढ़ी बनाकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया है। जिस संघ की पाठशाला से निकले नेताओं ने देश को दिशा दी, देश को आगे बढ़ाया, उस संघ का अस्तित्व भी समर्पण और सेवा पर टिका हुआ है। अपने जन्म के चंद बरसों बाद से ही मानवता की रक्षा को आगे बढ़ाया। सन 47 में जब मुल्क दो हिस्सों में बंट गया था, जब पाकिस्तानी हिस्से में रहने वाले भारतीयों की देह पर हैवानियत की लकीर खींची गई थी सरहद पार, तब भी संघ ने मानवता की पूजा की थी। उसके बाद से जब जब देश पर कुदरती कहर बरपा, तब तब स्वयंसेवक खड़े हुए इंसानियत के हक में। 1947 में विभाजन पीड़ितों को आश्रय देने के लिए 3000 से ज्यादा शिविर बनाए थे संघ ने। 1962 के चीन युद्ध में सेना की मदद के लिए बॉर्डर तक पहुंच गए स्वयंसेवक सैनिकों के लिए रास्ते बनाए, खाने का इंतजाम किया। 1965 के पाकिस्तान युद्ध में न सिर्फ कानून व्यवस्था संभाली, बल्कि रक्त शिविर लगाकर स्वयंसेवकों ने जवानों के लिए रक्तदान किया। 1971 में ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान में स्वयंसेवक साक्षात भगवान बनकर पीड़ितों के साथ खड़े रहे। 1977 में आंध्र प्रदेश में जब बवंडर आया, तब स्वयंसेवकों ने मोर्चा संभाला। 1984 में भोपाल गैस कांड के वक्त स्वयंसेवक मैदान में उतरे। 2001 में जब गुजरात में तबाही के भूकंप से हिंदुस्तान कांप गया था, तब महीनों तक स्वयंसेवकों ने निस्वार्थ भाव से सेवा की थी लोगों की। इसी तरह 2004 में जब तमिलनाडु में सुनामी आई थी तब, और जम्मू कश्मीर में बाढ़ की विपदा आई थी तब, हर वक्त स्वयंसेवक मदद के लिए खड़े रहे। एक बार फिर जब देश मुश्किल में है, प्रकृति का प्रकोप राष्ट्रीय स्तर पर है, तो उसी जज्बे के साथ स्वयंसेवक डटे हुए हैं। जब भी देश में संकट आया है वो 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तान के कबाइलियों का आक्रमण हुआ, उस समय की बात करें, जब सेना ने कहा कि हमें लोगों की ज़रूरत है और 24 घंटे के अंदर कई हजार स्वयंसेवक तैयार हो गए। दरअसल स्वयंसेवक जो कर रहे हैं, यही संघ की ताकत है, यही संघ की हिम्मत है, यही संघ को सबसे अलहदा बनाता है। इसी की बदौलत 5 स्वयंसेवकों से शुरू हुआ आरएसएस 90 लाख लोगों का परिवार बन चुका है। 37,109 से ज्यादा जगहों पर 58,970 शाखाएं लगती हैं और उसमें स्वयंसेवक राष्ट्रभक्ति का प्रण लेते हैं। वही राष्ट्रभक्ति, वही मानवता की सेवा आज विकट काल में दिख रही है समूचे हिंदुस्तान में। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।